हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं लो बर्थ वेट बेबी का नर्सिंग मैनेजमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लो बर्थ वेट इज डिफाइंड एज ए बर्थ वेट ऑफ लेस देन 2500 ग्राम एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोगों का बेबी वेट होता है इंडिया में, नॉर्मल बेबी वेट 2.5 kg से ज़्यादा होता है। अगर उससे कम होता है तो हम लोग उसको लो बर्थ वेट बोलेंगे। ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बोल रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे बोल रहा है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट बेबी इन्वॉल्व ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू इंश्योर द इन्फेंट सेफली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि नर्सिंग अगर लो बर्थ वेट बेबी होता है तो उसके लिए हम लोगों को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, बेबी का ग्रोथ, सेफ्टी एंड ये सब हम लोगों को उसको इन्वॉल्व करना है, ये इंक्लूड करना है बेबी का, ताकि ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, सेफ्टी प्रोवाइड हो, ये सब के बारे में हम लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेनली बेबी का। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए हम लोग का ह्यूमन बॉडी में जो थर्मो रेगुलेशन करता है वो करता है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो ब्रेन में होती है हाइपोथैलेमस, ठीक है। वो थर्मो रेगुलेट करने में हेल्प करता है, बॉडी का, स्किन का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। बेबी का भी सेम है, बट यहाँ पे बेबी है लो बर्थ वेट, ठीक है। लो बर्थ वेट का जो थर्मो रेगुलेशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, रिस्क हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो होता है आपका हाइपोथैलेमस इमेच्योर होता है और बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसके वजह से वो हाई रिस्क में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं लो LBW बेबीज आर एट हायर रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाती है ड्यू टू दियर लार्ज सरफेस एरिया टू बॉडी मास। क्यों? क्योंकि बॉडी का सरफेस एरिया लार्ज है इसीलिए। एंड इमेच्योर थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म, सेम थर्मोरेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है हाइपोथैलेमस से वो इमेच्योर होता है, दैट्स वाई। नर्सेज शुड इंश्योर ए वार्म इन्वायरमेंट। अब नर्सेज क्या करेगा, एक वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। वार्म इन्वायरमेंट में क्या क्या कर प्रोवाइड कर सकते हैं, वार्मर प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर क्लॉथिंग करना पड़ेगा, देन सेफ्टी आपको रैप करना पड़ेगा, रैपिंग टेक्निक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाइए पढ़ते हैं। नर्सेज शुड इंश्योर ए वार्म इन्वायरमेंट, यूज रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर्स, ठीक है, एंड प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट क्लॉथिंग और रैपिंग टेक्निक्स जो अभी बोले, ठीक है। रिस्पायरेटरी सपोर्ट, ठीक है। LBW इन्फेंट ऑफ्टन हैव रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। लो बर्थ वेट बेबी का रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसका लंग्स उतना मतलब मेच्योर नहीं होती है, तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी ज़्यादा होती है। उसके लिए हम लोगों को प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लीमेंट देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं LBW infant often have respiratory distress syndrome and may require supplemental oxygen, continuous positive airway pressure और mechanical ventilation, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को CPAP देना है, मैकेनिकल वेंटिलेशन देना है एंड पॉजिटिव एंड कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन देना है, ठीक है। नर्सेज मॉनिटर रिस्पायरेटरी स्टेटस, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब रिस्पायरेटरी थेरेपी एंड प्रोवाइड नेसेसरी सक्शनिंग, ठीक है। यहाँ पे तो मॉनिटर करेगा रिस्पायरेटरी स्टेटस को कि कैसे मतलब कितना रिस्पायरेशन है उसका, SpO2 कितना है वो तो देखेगा ही, पल्स रेट कितना है देखेगा, उसके साथ साथ उसको प्रॉपर सक्शनिंग करना पड़ेगा ताकि सांस लेने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आ जाए। म्यूकस अगर नोज़ में अगर जम जाता है, नेजल कैनल में अगर म्यूकस जम जाता है तो उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा, सांस लेने में तो फिर डिफिकल्टी होगा, इसके लिए उसको प्रॉपर सक्शनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाइए न्यूट्रिशन एंड फीडिंग, ठीक है। तो लो बर्थ वेट बेबीज हैव हायर कैलोरी एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ। जो लो बर्थ वेट बेबी होता है ना उसको प्रॉपर कैलोरी चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी का ग्रोथ करना है हम लोगों को, वेट ही तो कम है, वही तो ग्रोथ करना है, तो उसके लिए हम लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। तो नर्सेज असिस्ट विथ स्टेबलाइजिंग ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला फीडिंग। नर्सेज क्या करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग करेगा या फिर फार्मूला फीड करेगा। मॉनिटर फीडिंग टॉलरेंस एंड इंश्योर एप्रोप्रिएट कैलोरी इंटेक। मॉनिटर यहाँ पे क्या बोला, मॉनिटर फीडिंग टॉलरेंस मतलब अगर बेबी फीडिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहा है तो टॉलरेंस आ रहा है उसमें, तो वो मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। इंश्योर एप्रोप्रिएट कैलोरी मैंने आप लोगों को एप्रोप्रिएट कैलोरी देना है उसको, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। एक इन्फेंट बेबी को कितना कैलोरी लेना है पर डे वो आप लोगों को देना है, ठीक है, वो यहाँ पे बोल रहा है। गैविज फीडिंग और पेरेंटल न्यूट्रिशन में भी नेसेसरी इन सम केसेस। कुछ बेबी के लिए ऐसा केसेस होते हैं जिसमें पेरेंटल फीडिंग बहुत नेसेसरी होता है, मम्मी का ब्रेस्ट मिल्क बहुत ही नेसेसरी होता है, उसी को गैविज फीडिंग बोलते हैं, ठीक है।
देन आ जाइए इन्फेक्शन कंट्रोल में। LBW इन्फेंट हैव एन इमेच्योर इम्यून सिस्टम, ठीक है, सबको पता होता है लो बेबी वर्ड मतलब सब इमेच्योर है, इम्यून सिस्टम भी उसका इमेच्योर होता है एंड ससेप्टिबल इन्फेक्शियस नर्सेज स्ट्रिक्टली फॉलो हैंड हाइजीन, ठीक है। तो अगर उसका इम्यून सिस्टम इमेच्योर है तो ऑब्वियसली वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि कोई इन्फेक्शन बेबी का सरफेस में या फिर बेबी को टच ना हो, नहीं तो फिर बेबी को इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग को नर्सेज को क्या करना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, हैंड वॉश करके जाना है, ठीक है। मॉनिटर साइन एंड इन्फेक्शन, अगर बेबी को इन्फेक्शन हो भी जाता है इन केस में तो वो हम लोगों को मॉनिटर करना है, किस टाइप का इन्फेक्शन है, किस टाइप का रैसेज आया है, उसका साइन जो है वो प्रॉपरली मॉनिटर करना है। आ जाइए डेवलपमेंटल केयर, ठीक है। LBW बेबीज आर हाई रिस्क ऑफ डेवलपमेंटल डिलेज। LBW बेबी जो होते हैं ना वो मतलब इतना जल्दी प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, उसको डेवलप होने में टाइम लगता है, ठीक है। नर्सेज प्रोवाइड ए न्यूट्रिंग इन्वायरमेंट nourishing environment, nurses provide a nourishing environment, minimize stress and overstimulation and encourage patient infant bonding, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड कैंगारू केयर, ठीक है। तो नर्सेज यहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए मदर टू बेबी का टच कराएगा, देन नरिशनिंग इन्वायरमेंट हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, मिनिमाइज स्ट्रेस या फिर ओवर स्टिमुलेशन वाला इन्वायरमेंट देना है उसको, एंड इनकरेज फेसिंग बोले स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, देन कैंगारू केयर ऑलमोस्ट सेम है, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट करके रखना है, ठीक है। आप लोग साइड में चार्ट में देख लीजिए, मैं वही देख के आप लोगों को बता रही हूँ। देन आ जाइए मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। नर्सेज क्लोजली मॉनिटर वाइटल साइंस, वेट गेन, इनटेक एंड आउटपुट। तो ओवरऑल कंडीशन ऑफ LBW इन्फेंट मैंने टोटल कंडीशन आपको लॉ बर्थ वेट बेबी का टोटल कंडीशन आपको मॉनिटर करना है। क्या क्या मॉनिटर करना है, वाइटल साइंस में आप लोगों का आ जाएगा BP, पल्स, रिस्पायरेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है, वो सब मॉनिटर करना है प्रॉपरली। वेट गेन हो रहा है कि नहीं वो मॉनिटर करना है। इनटेक एंड आउटपुट मतलब कितना ले रहा है एंड कितना उसका मतलब आउटपुट मतलब उसका यूरिन या स्टूल से जा रहा है वो आप लोगों को अच्छे से मॉनिटर करना है। देन एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट्स, इन्वेंशंस एंड द इन्फेंट रिस्पॉन्स इज क्रूशियल, ठीक है। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करना है वो, एंड असेसमेंट करना है बेबी का, एंड इन्फेंट रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं वो भी हम लोगों को प्रॉपरली चेक करते रहना है। पेशेंट एडुकेशन एंड सपोर्ट, ठीक है। अब पेशेंट यहाँ पे पेशेंट पार्टी हो जाएगा, नॉट इन्फेंट बेबी, ठीक है। उसको एजुकेशन करना है एंड सपोर्ट करना है। कैसे, नर्सेज एडुकेट पेरेंट्स ऑन प्रॉपर केयर टेक्निक, फीडिंग मेथड एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन, मतलब नर्सेज एडुकेट करेगा पेशेंट पार्टी को, मम्मी को या पापा को, प्रॉपर जो उसका पास गार्जियन है उसको एडुकेट करेगा प्रॉपर केयर करने का टेक्निक, जैसे कैसे बेबी को प्रॉपरली केयर करना है, फीडिंग मेथड किस टाइप से बेबी को फीडिंग कराना है, फीडिंग कराने का जो प्रोसेस है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे फीडिंग कराना है एक इन्फेंट बेबी को प्रॉपरली, ठीक है। एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन, ठीक है, इस सब के बारे में मतलब एडुकेट कराना है। यहाँ पे डेवलपमेंटल माइलस्टोन में क्या क्या आ जाएगा, मतलब टाइम, मतलब जब 1 मंथ का हो जाएगा बेबी, 2 मंथ का, 3 मंथ का, तो बेबी एज के अकॉर्डिंग उसका वेट गेन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपरली कितना गेन हो रहा है उसके बारे में एजुकेट करना है। दे ऑल्सो प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड एनकरेज पेरेंटल इन्वायरमेंट ऑफ द इन्फेंट केयर, ठीक है। देन आ जाएंगे डिस्चार्ज प्लानिंग एंड फॉलोअप। अब डिस्चार्ज प्लानिंग एंड फॉलोअप में क्या करें, नर्सेज कोलाबोरेट विद द हेल्थ केयर टीम टू इंश्योर सेफ डिस्चार्ज प्लान एंड कोऑर्डिनेट फॉलोअप द अपॉइंटमेंट फॉर कंटिन्यू मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट, ठीक है। ये आप लोगों को देख लेना है कैसे नर्सेज कोलाबोरेट करेगा हेल्थ केयर टीम को, ठीक है। जो हेल्थ केयर टीम होता है लाइक डॉक्टर्स हो गया, लाइक नर्सेज हो गया, लाइक वार्ड बॉय हो गया, जो वहाँ पे टीम वहाँ पे रहेगा वो सेफ डिस्चार्ज करे पेशेंट एंड बेबीज़ को, पार्टी को, एंड कोलाबोरेट फॉलोअप अपॉइंटमेंट, ठीक है,
फॉर कंटिन्यू मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट, मतलब उसको प्रॉपरली कोलाबोरेट करेगा ताकि वो नेक्स्ट टाइम में प्रॉपरली यहाँ पे आ सके एंड ईजिली आपको मतलब चेकअप करा सके पेशेंट को, ठीक है। उसके लिए ठीक से मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट के लिए उसको कोलाबोरेट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा ठीक से प्रॉपरली कि इस टाइप का प्रोसेस होता है, आप लोग आओ करके एंड दिखा के जाओ अगर कोई भी फर्दर प्रॉब्लम आ रहा है तो। ओके गाइज, बाय बाय। अगर इस तरह का आप लोग वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच सके। बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।